क्या तुम्हें प्यास लगी है? तो ठीक है मेरे लाल, तुम यहीं पर ठहरो, मैं तुम्हारे लिए जल लेकर के आता हूँ। देखता हूँ कहीं सरोवर मिलता है तो तुम्हारे लिए तत्काल जल लेकर के आता हूँ। जल्दी से आ जाऊंगा, किंतु यहाँ से कहीं जाना मत मेरे लाल, ठीक है? यहाँ वन में कहाँ पर सरोवर मिलेगा, किंतु जल लेने के लिए कोई पात्र भी तो होना चाहिए। और ये आ गए हमारे पप्पू वर्मा जी भाई। ये 20 रुपया चलती हुई सीन पे इनाम दे रहे हैं। और ये सरवन मौर्य जी भाई, ये 10 रुपया चलती हुई सीन पे दिया है। और ये हमारे भैनू मौर्य जी की ओर से भाई 20 रुपया। और उनका कहना है कि जल्लादन रपटा तत्काल पकड़ के जल्लादन को फांसी दी जाए। भैया, अगर आपके पास कोई पात्र है तो मुझे दे दो, मैं इस सरोवर से थोड़ा सा जल लेना चाहता हूँ। मेरे पुत्र वन में बहुत प्यासे हैं भैया, बहुत प्यासे हैं। मुझे पात्र तो भैया ने दे दिया, अब तत्काल जल भर लेता हूँ, तत्पश्चात आगे की ओर प्रस्थान करता हूँ। मैंने जल को भर लिया है, तत्काल वन की ओर चलना चाहिए। हमारे पुत्र अकेले होंगे। बेटा रूप और बसंत, मैं आ रहा हूँ बेटा, जल लेकर के आ रहा हूँ। अपने पुत्र को छोड़कर गया था, किंतु हमारे पुत्र रूप और बसंत कहाँ गए इस वन में? इस घने वन में तो बड़े भीषण जानवरों का भी भय है। यहाँ पर मांसाहारी जानवर रहते हैं, कहीं ऐसा न हो। नहीं नहीं, एक अब क्या मैं सोच रहा हूँ अपने पुत्रों के बारे में। हे विधाता, आज तूने कहाँ ला करके मुझे खड़ा कर दिया? हमारे परिवार में ये कब से ऐसे दुख ही दुख छाए हुए हैं। आज हमारे भतीजे जब हमारे पास हुए तो फिर हमसे उन्हें अलग कर दिया। भगवान, कि बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा। ओ
ऊपर वाले ऊपर वाले बना के क्यों बिगाड़ा रे बिगाड़ा रे नसीबा ऊपर वाले पाप करे इंसान अगर तो वह पापी कहलाता है। पाप करे इंसान अगर तो वह पापी कहलाता है। तूने भी ये पाप किया तो कैसे कहूँ तू दाता है। राह मिला के राह मिला के राह मिला के बिगाड़ा रे नसीबा ऊपर वाले बेटा रूप बसत प्यारा भैया बसंत, अब क्या करूं? मेरे चाचा श्री भी बिछुड़ गए। शेरबाग ने मुझे खाने के लिए दौड़े। हम दोनों भाई अपनी जान बचा के दौड़े भाग निकले। अब चाचा श्री कहाँ मिलेंगे भैया? भैया अब हम चाचा श्री से भी बिछड़ गए हैं, इसलिए आओ अब हम यहीं पर थोड़ी देर विश्राम करते हैं, तत्पश्चात जैसी प्रभु की इच्छा। हाँ भैया, अब रात्रि काल भी हो गई है। अब यही वृक्ष के नीचे आप विश्राम करो, मैं आपकी देखरेख करूंगा। फिर सुबह उठ करके चाचा श्री को ढूंढता हूँ। नहीं भैया, आप बड़े हैं, आप विश्राम करें और मैं आपकी रक्षा भी करूंगा। नहीं भैया, आप हमसे छोटे हैं। बड़ों का धर्म होता है कि छोटे की देखरेख करना। आप सो जाओ, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। नहीं भैया, आप हमसे बड़े हैं, हमारा धर्म है कि मैं आपकी सेवा करूं, इसलिए भैया आप सो जाइए और मैं आपकी सेवा करूंगा। अगर ऐसी बात है भैया तो चलो ठीक। हेलो हेलो, हाँ लीला प्रेमी भक्तों, अब सीन भी समझ लिए। इधर रूप और बसंत को फांसी से बचाकर जब उनके चाचा ले जाते हैं, लेकिन जंगल में होता है क्या, भीड़ सिंह जल को लेने के लिए जाते हैं और वहां से वापस आते हैं रूप बसंत को ना पाकर। उनके गम में आज धीर सिंह पागल हो जाते हैं। पागल होकर इधर उधर भ्रमण करने लगते हैं। इधर क्या हुआ, दोनों भाई दौड़ते भागते हुए थक जाते हैं। एक वृक्ष के नीचे आकर विश्राम करने लगते हैं, लेकिन रूप विश्राम करता है और बसंत पहरेदारी। आधी रात्र का समय है। उस वृक्ष के नीचे रूप लेटा हुआ है।
बसंत पहरा दे रहा है और उसी वृक्ष पर हंस और हंसनी का जोड़ा रहता था। तो रात्रि में हंसनी आज अपने हंस से क्या कहती है, सीन के माध्यम से देख। स्वामी कहो हंसनी, क्या कहना चाहती हूँ? स्वामी देखा इन दोनों बालकों को कितनी दुख भरी कहानी है। हाँ प्रिय स्वामी, क्या इनका कष्ट किसी प्रकार से दूर नहीं होगा? क्यों नहीं दूर होगा? वो कैसे? देखो प्रिय, इस वृक्ष के नीचे जो दो फल पड़े हैं, एक बड़ा है और एक छोटा है, और जो बड़े फल को खाएगा वो प्रातः काल होते जानते हो क्या बनेगा? क्या बनेगा स्वामी? लो श्रवण करो कि बड़ा खाई सो होई राजा, जो भी बड़े फल का सेवन करेगा वो कल ही किसी राज्य का राजा हो जाएगा, और जो इस छोटे फल को खाएगा अभी वो कुछ दुखों को भोगने के बाद भी उसे सुख प्राप्त होगी। इसलिए प्रिय कि सुनती हो सुन ले मम बाता, कोई भी मेरी बात को सुनता हो तो मैं जो बतला रहा हूँ सत्य सत्य है। जो प्रातः काल बड़े फल का सेवन करेगा वो राजा हो जाएगा, जो छोटे फल का सेवन करेगा अभी कुछ दुखों को भोगने के बाद में उसे सुख प्राप्त होगा। ठीक है स्वामी। शिव क्या शिव बच्चे आपस में बात कर रहे, इस वृक्ष के नीचे दो फल, क्या इनका कहना सत्य है? ये तो सत्य है। इस वृक्ष के नीचे दो फल, एक बड़ा और एक छोटा है। जो भी इस बड़े फल को खाएगा वो कल ही राजा हो जाएगा, और जो ये छोटा फल खाएगा वो कुछ दिन अभी दुखों को भोगेगा। हमारे भैया हमसे बड़े हैं, मैं उन्हें ये बड़ा फल खिलाऊंगा और मैं ये छोटा खाऊंगा।
उठो भैया, देखो सवेरा हो गया है, उठो भैया। भैया देखो अब सवेरा हो गया है। भैया बसंत, चलो सवेरा हो गया है, अब भूख भी बहुत जोर लगी हुई है। भैया यदि आपको भूख लगी हुई है तो हमारे पास 2 फल हैं भैया। भैया देखो हमारे पास 2 फल हैं, एक बड़ा है और एक छोटा है। ये बड़ा फल आप खा लीजिए और छोटा मैं खा लेता हूँ। नहीं भैया, आप मुझसे छोटे हैं, आप बड़ा फल खा लीजिए, मैं छोटा खा लेता हूँ। नहीं भैया, आप हमसे बड़े हैं, इसलिए आप ये बड़ा फल खा लीजिए और मैं ये छोटा फल खा लेता हूँ। ठीक है भैया, अगर ऐसी बात है, भाई हो तो हमारे जैसे हो। लो भैया। भैया कहो भैया बसंत, क्या कहना चाहते हो? भैया अब हमने फल खा लिया है और हमें जोरों से प्यास लगी है। क्या? इसलिए आप अति शीघ्र कहीं से थोड़ा सा जल ले आए। तुम्हारी प्यास लगी भैया, तो ठीक है, यहीं पे ठहरो, मैं देखता हूँ कहीं से जल लेकर के लिए आता हूँ, आपकी प्यास को बुझाता हूँ। जाओ भैया, तब तक हम यहीं पर विश्राम करते हैं, किंतु भैया अति शीघ्र वापस आना।
भैया, जल को पियो भैया। मेरे भाई, ये तुम्हें क्या हो गया भैया? भैया, तुम मुझे अकेला छोड़ करके कहाँ को चले गए हो? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा